तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लू फेंग एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइन नंबर 12 में चला गया था और दूसरी तरफ सभी वॉरियर्स ने गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे फाइटर जेट में न्यूक्लियर और हाइड्रोजन बम रखकर अटैक करना चालू कर दिया था। अब आगे इस एपिसोड में न्यूक्लियर बम वाले एक फाइटर जेट को इस मॉन्स्टर पे ब्लास्ट कर देते हैं, पर ब्लास्ट से उसे कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसीलिए अब दूसरे फाइटर जेट को उसके पास में ब्लास्ट किया जाता है, पर इस बार भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखकर कमांडर जीआई कहता है कि ये न्यूक्लियर बम तो इसके लिए खिलौने की तरह है और ये सिर्फ उसका ध्यान भटका सकते हैं। फिर बाकी फाइटर जेट्स और लू फेंग के फाइटर जेट को भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे ब्लास्ट कर देते हैं। फिर लू फेंग बबाता से कहता है कि मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि इन हमलों से ये मॉन्स्टर और भी ज्यादा ताकतवर हो रहा है। ये सुनकर बबाता कहती है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। इन न्यूक्लियर हमलों से जो रेडिएशन और हीट निकलती है वो गोल्डन हॉर्न बेहोमत की प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए तुम लोग इन हमलों से उसे और ताकतवर बना रहे हो। और ये उसी तरह है जैसे तुम सभी ताकतवर बनने के लिए एक्सरसाइज करते हो और अपनी बॉडी पर दबाव डालते हो। इस मॉन्स्टर की ताकत लगातार बढ़ रही थी, इसलिए होंग भी हाइड्रोजन बम वाले अपने फाइटर जेट को उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे भेज देते हैं। इसे देखकर सभी लोग कहते हैं कि अब ये हमारी आखिरी उम्मीद है और वो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। होंग के फाइटर जेट में 150 मिलियन टन के हाइड्रोजन बम थे। इस पे बबाता कहती है कि इससे पहले कभी भी गोल्डन हॉर्न बेहोमत पे ऐसा हमला नहीं हुआ है, इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि इससे गोल्डन हॉर्न बेहोमत को कितना नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इसने इससे पहले बहुत सारे न्यूक्लियर बम की हीट और रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया है। इधर ये मॉन्स्टर भी रोर करते हुए होंग के फाइटर जेट की तरफ जाने लगता है और सभी लोग स्क्रीन को ध्यान से देखने लगते हैं। दूसरी तरफ आर्मी चीफ भी अपनी आर्मी के साथ में बॉर्डर पे तैयार हो जाते हैं। जब होंग का फाइटर जेट और वो मॉन्स्टर पास में आते हैं तो वो मॉन्स्टर अपने पेट को उसके सामने कर देता है। ये देखकर मास्टर लिसन कहते हैं कि इसका ये बॉडी एरिया तो सबसे कमजोर है, फिर ये उसे सामने क्यों कर रहा है। फिर जैसे ही फाइटर जेट गोल्डन हॉर्न बीस्ट से टकराता है तो उसके ब्लास्ट से आसपास के सभी मॉन्स्टर्स और सभी बिल्डिंग्स धूल में बदल जाती है और इसकी लाइट इतनी ज्यादा तेज होती है कि सभी वॉरियर्स को स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखता है। इसका इम्पैक्ट स्पेस से भी दिख रहा था। इससे सभी जगह के सिग्नल और लाइट भी चली जाती है। तभी इसे देखकर एक लड़की कहती है कि ये तो न्यूक्लियर अटैक है। इसे सुनकर सभी लोग भागने लगते हैं और मार्शल हॉल में भी सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर बाद फिर से गोल्डन हॉर्न बीस्ट दिखता है और उसके पेट पे बहुत बड़ा घाव था जिसमें से खून निकल रहा था। ये देखकर सभी वॉरियर से डर जाते हैं, क्योंकि इतने पावरफुल अटैक से भी ये मॉन्स्टर नहीं मरा था। इसके बाद में एचआर अलायंस वाली लेडी बोलती है कि अभी हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि भले ही ये मॉन्स्टर बच गया हो पर इसे हमने घायल कर दिया है। पर अगले ही पल में इस मॉन्स्टर का घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ये देखकर अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी हार्ट अटैक आ जाता है। बाकी सभी वॉरियर से भी निराश होते हुए कहते हैं कि लगता है कि अब ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है। लू फेंग कहता है कि सबसे ताकतवर हाइड्रोजन बम भी इसे नहीं मार सकता है, ये तो बहुत ताकतवर हो गया है। और बबाता कहती है कि अब सभी इंसान जल्दी ही मारे जाएंगे। इसके बाद में ये मॉन्स्टर रोर करते हुए आसमान में लेजर फायर बीम छोड़ता है, जिससे सभी दूसरे मॉन्स्टर से इसकी तरफ आने लगते हैं। ये देखकर मास्टर होंग निराश होते हुए कहते हैं कि हमारा मिशन फेल हो गया है। पर इधर लू फेंग गुस्सा होते हुए कहता है कि ये हमारी लास्ट होप नहीं थी और वो स्पेसशिप के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। बबाता उसे कहती है कि असली एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइन नंबर 12 इसके अंदर है। ये सिर्फ उसकी मदरशिप है जिसका काम उसे बाहरी हमले से बचाना है, और अंदर जाने के बाद में तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि अंदर जाने के बाद में कोई ट्रैप एक्टिवेट हो जाए और ये ट्रैप तुम्हारी तरह के स्टार ट्रेवलर लेवल के फाइटर को आसानी से मार सकते हैं। तो लू फेंग कहता है कि चाहे कुछ भी हो, पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग वेपन चाहिए जो गोल्डन हॉर्न बीस्टों को मारने में मेरी मदद करे। तभी उसे शिप में एक डैमेज जगह पर एक छेद दिखता है और वो उसमें चला जाता है।